राजद के लोग जनता का जनादेश प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। देखिए, ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। देखिए, माननीय न्यायालय इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार भी सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री जी का संकल्प के साथ हम चलेंगे। नमस्कार, आप देशवाल न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजनंदनी। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो विजय कुमार सिन्हा है, उनसे जब रिपोर्टर से द्वारा वार्तालाप की गई तो देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पहली तो बात उन्होंने जो की है वह यह है कि बिहार में जंगल राज और गुंडा राज काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। एनडीए की सरकार जो है उसे उखाड़ फेंकने का काम कर रही है और की है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जंगल प्रवृत्ति के काफ़ी लोग हैं और उन्हीं से मिलके जंगल प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। इसके बाद जब उनसे नीट परीक्षा में जो धांधली मची हुई है उससे रिलेटेड जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इस पे न्यायाधीश जो है, न्यायालय है, वो काफी जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी और जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को कमजोर कर देने वाली सरकार है। आप समझ सकते हैं वो किसे निशाना साधते हुए ऐसा कह रहे हैं। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। अरे, हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। ये जंगल राज और गुंडा राज लाने वाले लोगों का मानसिकता और साम्राज्य को ये एनडीए की सरकार समाप्त करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री जी का संकल्प के साथ हम चलेंगे और बिहार में भी अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। अपराधी और माफिया सब पर अंकुश शुरू हो चुका है। सर, एक सवाल, आज मीटिंग आज भी हुई है, कल भी मीटिंग, आज विधायकों की भी बैठक होने जा रही है। समीक्षा में क्या कुछ फाइंड आउट हो पाए कि मंत्रा और केकई कौन है पार्टी के अंदर, या जिस कारण से जो रिजल्ट का अनुमान था वो कम आया? देखिए, एक विषय तो जरूर उभर के आया है कि देश को कमजोर करने वाला जो शक्ति था, वो शक्ति सनातन के संतानों को फिर से लड़ाने का एक बड़ा खेल खेला। और ये देश को कमजोर करने वाला देश के गद्दारों के साथ मिल करके जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है और उसके एजेंडा को संविधान पर खतरा बताया है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये भ्रम फैलाया है, ये लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल और है कि नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है छात्रों की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो भी है ग्रेस मार्क वाले हैं स्टूडेंट, उनकी फिर से एग्जाम होगी और किसी प्रकार का कोई। देखिए, माननीय न्यायालय इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार भी सजग है और पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ इस पर एक्शन होगा। सर, आरजेडी के नेता लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ खुश नहीं है और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। देखिए, राजद के लोग जनता का जनादेश प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। उसको 2005 में जो जनता आउट कर दिया, वो चोर दरवाजा से घुसने के लिए ताक झांक करता है।
झूठ का अफवाह भरम फैलाता है और यही जुगाड़ में रहता है कि कैसे हम कहां से प्रवेश करें। लेकिन इस बार ऐसे जो अपराध भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले, जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने वाले को कहीं से जगह मिलने वाला नहीं है। तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।